मेरे साथ मौजूद है हुसैन फयाज। तकरीबन ये 10 साल के हैं। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्हें ना पता हो, मतलब के कर्जे के बारे में कि जो डाउनफॉल आ रहा है हमारे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान पे, चाइना के बारे में, दुबई के बारे में, हर कंट्री के बारे में उन्हें नॉलेज है। जो एक कंट्री होती है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो वो ऐसे पुअर कंट्रीज में जो अंडर डेवलपमेंट होती हैं कंट्रीज होती हैं, उनमें सारे पैसे उनको बहुत हाई डेप्थ में देती हैं और इंटरेस्ट बहुत कम देती हैं। हम एक रस्सी वाला लट्टू लेते थे, उसी को दो के गेट पे मार के खेलते थे। इस उम्र में तो हमें ये सब पता ही नहीं था। पिंडी से कराची ऑन पूरा सीन, पिंडी से कराची ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शर्जील शाह और मैं मौजूद हूँ स्वीट गेस्ट हाउस में। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हुसैन फयाज। पाकिस्तान की इकनॉमी, मुल्क के कर्जे के बारे में, चाइना के बारे में, दुबई के बारे में, हर कंट्री के बारे में उन्हें नॉलेज है। और माशाल्लाह से उनकी एज इतनी है, माशाल्लाह 10 साल के भी नहीं हुए अभी, वो 5 क्लास में वो हैं। इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस रन कर रहा है। और जहाँ मैं बैठा हूँ ये भी उन्हीं की जगह है, स्वीट गेस्ट हाउस। खास सर ये कि लोग आते हैं पीछे से पैसा लेके, लेकिन उन्होंने इस उम्र में अपना ही पैसा बना लिया है। मोहम्मद हुसैन फयाज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देख लिया, ये इतना से बच्चा है ये सब जो कर रहा है। कैसे हैं आप, खैरियत से? मैं ठीक हूँ। ये बहुत मैं पढ़ा लिखा सवाल करने वाला हूँ, उम्मीद तो आपको खैर नहीं होगी मुझसे। मैं बहुत पढ़ा लिखा सवाल करने वाला हूँ। अच्छा, अभी आप मुझे बता रहे थे बैंकक्रप्ट का। जैसे अभी हमारे मुल्क के माशी हालात बहुत, मतलब जितने भी माशी हालात का मतलब समझते हैं? हैं? मुझे इसकी इंग्लिश नहीं आती जब भी माशी हालात बोल रहा हूँ। खैर, तो बैंकक्रप्ट किस सूरत में होता है और कैसे होता है, जरा मुझे ये बात बताइए। इन बात इनको पता है। जैसे कि सारी कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व खत्म हो गए हों और कंट्री के पास जितना भी लोन लिया हुआ पैसा था और उस कंट्री ने सारा मिलिट्री पे लगा दिया हो और उस कंट्री के पास पैसे नहीं हैं उस डेब्ट को पे करने के लिए, तो वो बैंकक्रप्ट हो जाता पूरा कंट्री। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसा नहीं किया है बैंकक्रप्सी को बचाने के लिए। श्रीलंका बन सकता है और नेपाल भी बन सकता है, पाकिस्तान। अभी आप मुझे दुबई के बारे में बता रहे थे कि दुबई ने जो इतनी सारी डेवलपमेंट करी है वो किस तरीके से करी है और कैसे करी। उन्होंने अपना तेल बेचा या अपना घी बेचा, क्या करा उन्होंने? हाँ, दुबई एक पूरा डेजर्ट सिटी था। वहाँ पे कुछ नहीं था दूर दूर तक, ना फ्रेश वाटर था, ना रेन होती थी। साल में बहुत कम उनके पास रेन होती थी। उन्होंने तेल को सारी कंट्रीज में बेचा, पर उन्होंने सोचा कि हम पूरा तेल पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमको कोई और सेक्टर ढूंढना चाहिए डिपेंड होने पे। जितने भी पैसे आए थे उनके पास तेल से, उनके पास उन्होंने टूरिज्म पे लगा दिए। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। दुबई के पास अब बहुत कम तेल बचा है। वो लोग तेल पे डिपेंड नहीं हो रहे और हम यहाँ 18,000 की नौकरी पे डिपेंड करके बैठे हैं। अभी क्या क्या बोलूँ मैं। हमें मेमन गोट से आगे का नहीं पता, इन्हें पाकिस्तान से आगे का पता है। अच्छा, तो आप चाइना की डेप के बारे में मुझे क्या बता रहे थे? हाँ, चाइना का डेब्ट बहुत खतरनाक चल अच्छा, रहा है। पहले ये डेप क्या है, ये मुझे इसका पहले ये बताएं। जो लोग देख रहे हैं, तकरीबन लोगों को नहीं पता ना। अब आजकल के बच्चे इतने तेज नहीं है, हमें तो नहीं पता था भाई। हम एक रस्सी वाला लट्टू लेते थे, उसी को दो के गेट पे मार के खेलते थे। इस उम्र में तो हमें ये सब पता ही नहीं था। जो एक कंट्री होती है जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो वो ऐसे पुअर कंट्रीज में जो अंडर डेवलपमेंट होती हैं कंट्रीज होती हैं, उनमें सारे पैसे उनको बहुत हाई डेप्थ में देती हैं, इंटरेस्ट बहुत कम देती हैं। तो फिर ये जो कंट्रीज होती हैं वो चाइना की वजह से वो बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकती है, जैसे पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, सीपैक हाईवे, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट और बाकी सारे पोर्ट्स। अगर जो पोर्ट फेल हो जाता है फिर और वो डेब्ट नहीं पे कर पाते हैं, तो वो चाइना जो है वो सारे जो उनके डेवलप प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे वो कब्जा कर देते हैं। अगर कोई वो पोर्ट होता है तो उसको नेवल बेस बना देते हैं और उधर किसी को भी अलाउ नहीं करते, उधर कंट्री के लोकल पीपल को भी नहीं अलाउ करते आज जाने के लिए। चाइना में ये सब हो रहा है। हमें तो ये बात है, ये रिमोट है खराब हो गया तो चाइना का है, पेन है खराब हो गया तो चाइना का है। ये बातें तो मैंने पहली बार सुनी है। और अच्छा, वैसे पुअर कंट्रीज फिलहाल कौन चल रही हैं? पाकिस्तान भी पुअर कंट्रीज में आता है? आता है, लेकिन बहुत जल्द बहुत ज़्यादा पुअर कंट्रीज में आ जाएगा। और सबसे ज़्यादा अभी यमन चल रहा है, क्योंकि यमन में अभी सिविल वॉर चल रही है अफगानिस्तान की तरह। सिविल वॉर चल रही है? कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, आयरन मैन वाली? नहीं, वो वाली सिविल वॉर। हमें तो वही पता है भाई। सिविल वॉर वो होती है जब कंट्री
पूरा फेल हो जाता है। मतलब कंट्री ने बहुत सारी डेवलपमेंट करी होती है, जैसे सीरिया और इराक की तरह बहुत सारी डेवलपमेंट करी होती है, और वो एकदम से बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट और ऐसे तालिबान की तरह। तो फिर वो पूरी कंट्री में कहते हैं ये हमारा कंट्री है, तो वो छोटा सा एक बेस बनाते हैं और वो फैलता जाता है। वो जो कंट्री होता है जहाँ पे वो वाला बेस बनाया जाता है जो ग्रुप्स की वजह से। तो आपके पास बुक्स वगैरह भी होंगी जिससे आप पढ़ते होंगे। बुक्स हैं मेरे हाँ, पास। तो आप खाना खाते हो या बुक्स खाते हो? नहीं, बुक्स भी पढ़ता हूँ, खाता खाते बुक पढ़ता हूँ। खा के बुक्स पढ़ते हो? नहीं, दोनों एक साथ होता है। दोनों एक साथ होता है। ये बताएंगे कौन से स्टैंडर्ड में, यानी कौन सी क्लास में आप हो और कौन से स्कूल में हो, ये बताओ। मैं ग्रेड 5 में हूँ और मैं अभी ग्रेड 5 में आया हूँ, और मैं खुदी अकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ जो डिफेंस व्यू कैंपस में है, और वो इकरा यूनिवर्सिटी का ग्रुप है, मतलब प्रोजेक्ट है इकरा यूनिवर्सिटी का। अच्छा भाई, मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ। जो 1992 के अंदर, जाहिर सी बात है, रेतीला इलाका था, वो रेगिस्तान था ना, तो इस बच्चे को वो सवाल का जवाब नहीं आता होगा। सब आते हैं, इसका ये नहीं आता होगा। अच्छा ये बताओ, जो वहाँ से रेत थी, उन्होंने जो बिल्डिंगें बनाना शुरू करी, उसके बाद वो रेत का उन्होंने क्या करा? वो रेत उन्होंने नहीं ना, तुम्हें नहीं आता इसका जवाब। रेत में डेजर्ट सफारी उन्होंने बना दी। हाँ, बाकी जो बिल्डिंग जहाँ बनी है, बुर्ज अरब बना हुआ है, जुमेरा बना हुआ है, जुमेरा 20 की साइड पर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है सारी, और बुर्ज खलीफा बना हुआ है, इमार बना हुआ है, वहाँ की बिल्डिंग की जो जहाँ रेत रखी हुई थी वो कहाँ गई, ये बताओ। उन्होंने बिल्डिंग के नीचे उन्होंने पाइप डाल दिए ताकि वो बिल्डिंग की फाउंडेशन को अच्छे से रखें, क्योंकि वो चाहते थे कि रेत और ज़्यादा नहीं डालते, इसलिए उन्होंने रेत के ऊपर ही बिल्डिंग्स बनाई हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर इतनी क्राइसिस आई हुई हैं, तो जो इकॉनमी इतनी बर्बाद हो रही है पाकिस्तान की, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, थोड़ा बताइए। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो दो चीज़ों से हुई है कोलैप्स। ज़्यादा डेप्ट लेना, जैसे कि आपने कार परचेज की और उसके पेट्रोल के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और आपने कहीं से पैसे बोरो किए, पैसे लिए किसी से, उसके बाद आपने प्लान नहीं किया कि आपको कब देने हैं उसको पैसे। गाड़ी चलते चलते पेट्रोल ख़त्म हो गया इसलिए, और डेप्ट लिया, तो आप एक डेप्ट में फंस गए, मतलब आपको जितना डैप लेते गए उतनी डैप में फंस गए। फंसते गए। खैर, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला। लाजमी है कि आप छोटा हो तो आप उसे सीखने से शर्म करोगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई ज़्यादा आखिरी मैसेज लोगों को जो देख रहे हैं? पाकिस्तान के लोगों के लिए यही मैसेज है कि वो गवर्नमेंट को ऐसा ना समझें कि वो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, उनकी बात नहीं मान रही। असल में कंट्री कोलैप्स हो रहा है, इसलिए उस चक्कर को बचाने के लिए कंट्री सफ़र कर रही है। जैसे ये साथ में एक मार्केट है, वहाँ पे पुलिस आती है रात के 9 बजे, वो शॉप बंद करवा के चली जाती है, लेकिन ये लोग शॉप वापस खोल लेते हैं। इससे एहतियात करें, मतलब शॉप 9 बजे के बाद नहीं जाए। इनका यही मैसेज है। तो आप लोग से मैं इजाज़त लेता हूँ, देखते रहिए बीके प्रोटेक्शन पे जो ये वीडियो डल रही है, इसको लाजमी देखिएगा, और इंशाल्लाह फिर अगले किसी के साथ, अगले गेस्ट के साथ अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलते हैं। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पिंडी से कराची ऑन पूरा सीन, पिंडी से कराची ऑन पूरा सीन, पिंडी से कराची ऑन पूरा सीन।